वर्क प्रोडक्शन के या प्रोडक्शन काम करने के लिए आपके पास ये तीन ऑप्शन होते हैं। कहीं पे भी प्रोडक्शन होता है ना, उसमें प्लीज़ तुषार को थोड़ा बुला देंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है, तीन तरीके होते हैं। पहला आपका होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है, नाम से क्या समझ आया? तो ब्रूट का मतलब क्या होता है, डकैत थोड़ी होता है। इसमें ना गर्म पानी डाल दीजिएगा, अच्छा खासा गर्म पानी डाल के डाल दीजिएगा। मतलब कॉफ़ी फेंकना नहीं है, कॉफ़ी में गर्म पानी डालना है। हाँ हाँ, ब्रूट का मतलब क्या होता है, मतलब, है ना, मतलब मेहनत, हाँ, है ना, मेहनत है, तो इसका मतलब क्या है, एक एक पत्ती लगा के रखो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मतलब वही वाली बात है ना कि मतलब एक एक प्लेन, एक पत्ती तो बनानी पड़ेगी। पत्ती बना के उसको कॉपी मार दो 50 जगह, फिर नीचे कॉपी मार दो ग्रिड फॉर्मेट में। तो ये क्या हो गया, ब्रूट फोर्सिंग हो गई। दैट मीन्स आप खुद बना बना के लगाते जा रहे हो सारी चीज। पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है स्मार्ट वर्क। इसमें क्या होता है, पत्ती का पेंट कर लिए टेक्सचर, और उसको एक प्लेन में लगा दिए, और वो प्लेन में ओपेसिटी मास्क डाल दिए, जैसा फोटोशॉप में करते थे, मास्किंग कर दिए। तो वो क्या हो गया, पत्ती जो है वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ऐड हुई है। अब उसको तीन चार बार और कॉपी कर दिए, तो बुश बन गया, ढेर सारे बन जाएंगे ना, क्लाउड जैसा बन जाता है वो। ठीक है। और तीसरा, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल मेथड डायनेमिक में होता है। डायनेमिक में क्या होता है, आपने एक पत्ती बनाई, और फिर उसके बाद आपने बता दिया कि आगे के पूरी बिल्डिंग के ऊपर में फैल जाओ, फैल जाओ, ऐसा बोल देते हैं आप, सिमुलेट कर दो, लाइक गॉड, है ना, डायरेक्ट बोलते हैं ना, लेट देयर बी लाइट, तो लाइट आ गई। तो सीधा बोल दिया कि फैल जाओ, तो वो अपने आप डायनेमिक वर्टाइसेस को पकड़ के सब जगह फैला देता है वो। बाकी की दो चीज़ तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्सचरिंग हुआ नहीं है और ना ही डायनेमिक्स हुआ है। तो दोनों चीज़ तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो बचा क्या? अब आप पूछेंगे सर कैसे होगा तो समझ लो कैसे करोगे। यूट्यूब तो देखे होगे, नहीं देखे? चलिए आज आपको यूट्यूब दिखा ही देते हैं हम। सॉरी, टेक्सचर मैप नहीं, ये देख रहे हो छेद, ये देखो पेड़, दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है आपको, मार्वल दिखा रहे हो? Scott. नहीं, मेरे को आपको बनाते हुए नहीं दिखाना है, क्योंकि वो तो बना के मैं भी दिखाऊंगा आपको टेक्सचरिंग के वक्त में। आउटपुट देखो कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओपेसिटी मास्क कर दिया, एक प्लेन आ गया जिसमें पीएनजी आ गया, कॉपी करके लगा दिया। तो ये सस्ता तरीका है, मतलब, है ना, नॉर्मल तरीका है।
7 मिनट में वो क्या ही बताएगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन देखता है भाई। आर्या ने सेट कर दिया, ये तो भगा इसको। रिपोर्ट कर देता हूँ, रिपोर्ट। अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। स्पैम है, भगा उसको, हमको नहीं देखना उसको। ये हटाता था वो करता था ना, क्या बोलते, पता नहीं अभी क्या नाटक है, वो दे नहीं रहा। हम्म, ये देखो क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनेशन। मैं सचिन ट्री दोनों बताता हूँ इसी ट्यूटोरियल नहीं में। देखना हमको। कुछ खास यहाँ पे बनियान ट्री वो जैसे ही देखो आप देखो लाते कुछ, हो, बाकी के आपको वो हाइट, सब छोटे ये छोटे सब आपको एडिट करना है। इसका ट्रांसपेरेंट हाइट मैप कम है वो करना है, ज़्यादा वो करना आपने है, नहीं लगाया है। डेंसिटी है ये। उसमें तो बना बनाया बाकी चीज़ें फॉलिएज आप है, यहाँ से हाई रखना है, लो रखना है, ये ट्री है मीडियम रखना है, आपको बना जो है बनाया। सो लेवल ऑफ डिटेल। तो आपको कैसा रखना है उस हिसाब से फॉलिएज आप सर्च डिटेल करोगे को ना, यहाँ से देखो। फॉलिएज, बिल्कुल लो कर दिया, ये मीडियम ये चला गया, ये हाई मॉडिफायर है, चला गया। फॉलिएज तो मॉडिफायर। ये चीज़ें आप यहाँ इसको से कर सर्च सकते करोगे हो। ना तो ये बाकी की अपने आप चीज़ें बना है, बनाया लीव सब आपको चीज़ दे रखना देगा। है नहीं रखना है, विदाउट लीव भी कर सकते हो, ग्रास, ये वो ट्रंक फलाना रखना है ढिमाना नहीं सब चीज़ रखना है है। उसके अंदर, तो बट ये चीज़ें यहाँ से आप हाँ, डिसाइड कर सकते हो कि आपको सीन में कैसा नहीं क्या बिल्कुल चाहिए। नहीं, जैसे यही अनएथिकल है, है। यहाँ पे डेंसिटी है, बट आपको आपकी कितना मर्जी रखना भाई, है। आपसे अगर तो ये चीज़ें बनाते नहीं हैं। बन रहा तो फिर ये मैं बनाइए। वन ही रहने दो। तो आप कहने का मतलब यहाँ से, ये यहाँ तब से के लिए टूल्स के फॉलिएज थ्रू दिया आप गया इनको हुआ है, एडिट कर रीज़न सकते ये हो। है कि फिर से हम फॉलिएज चलते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे वर्क की आपको चीज़ है। बनियान ट्री ये था। उसलिए दिया फिर से जाता हम है आ कि जाते जिसके हैं पास इतना समय नहीं है कि एक एक इस पे। तो लगाता बाकी रहेगा भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जेनरिक आ, प्लांट है, पत्ती। ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मैं ट्री ले जाऊँ, ये देखो ये बता तो प्लांट। चुका हूँ, फॉलिएज अब है। मैं जितना आगे क्लिक बता करते भी जाऊंगा देता और उतना ही, जैसे मैं अभी क्लिक करता जाऊँ तो ये बनता जाएगा। अंडू कर देता हूँ, ये मुझे भाई इतना नहीं सीधी सी चाहिए बात तो है ये देखो। मिस्टर अब मैं प्रज्वल। बाहर क्लिक करूंगा तो समझिए ऐसा कि अगर कुछ ये है ये। गोल नहीं और इस दिखेगा पे ना क्लिक तो करोगे तो सिस्टम ये बैठ जाएगा। रेडीमेड आपका बना बनाया आपको 3ds मैक्स में मिल जाता है। लो पॉली में आप दिखा रहा इसको है यूज आपको, वो कर चेंज सकते कर हो। करके यहाँ से दिखाएगा। आप फिर से इसके जो ये आपको आप पैरामीटर्स टॉगल मिल कर रहा है, सकते हो, वो इसके थ्रू प्रीव्यू आप के लिए है इसको कि आप चेंज पचास कर हजार सकते हो। लगाने हैं देखो ऐसा पेड़, कुछ यहाँ से मुझे क्या और ये आप पार्ट नहीं रखना, अगर यही हैवी जोन वाली चीज कहीं लगा के लगाना रखेंगे है तो पॉट कैसे वगैरह में चलेगा। तो वो कर सकता हूँ मैं। तो इस इतना तरह से समझ लो जाया करो रेज कि ये ना बहुत हाई अगर मेरे सीन में हो रहा हो तो यहाँ से लो ऐसे ही कर चल रहा सकता है। हूँ। आइए, ये चीज़ें हैं, हाइट देखो कितना छोटा गुड रखना है, इवनिंग। कितना आज ज़्यादा। क्लास है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको। हम्म, तो इसी तरह से जितने भी आपको प्लांट इसमें मिल रहे हैं इनको आप यूज कर सकते हो। ये देखो तो आगे कर स्क्वाच, देंगे, ये देखो आप पढ़िएगा आज इसी बैठ तरह ये के। प्लांट है आपका। इसे भी आप इस पे यहाँ पे जाओगे गुड और जब आफ्टरनून, गुड रेंडर करोगे आफ्टरनून। तो बहुत ही अच्छा आपका रेंडर आता है। ऐसा समझे। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लो मैं अभी अगर रेंडर करूँ, वैसे तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन आपके रेंडर में ये प्रॉपर ट्री वो दिख रहा आपस में होगा। डिस्कस कर लो क्या आपके है ना। रेंडर में ये प्रॉपर दिख रहा होगा। अगर मैं ऐसा ऐसा है, ये ऐसे बराबर मैंने समझ ये में आया तीन आपको। प्लांट लगा दिया, रेंडर ये किया। एक तरीका है, फॉलिएज निकाल लो, वहाँ पे 50 फॉलिएज डाल दो, ग्रास व्रास इधर उधर करके डाल दो, रेंडर ले लो, तुम्हारे में भी बचा है। टेरेन अलग से बताऊंगा ना, मैं उस समय भी बता देता। अभी तुम्हारा फ्रैक्चर बचा है और एनिमेशन बचा है और टेरेन बचा है ना। तो हमने फ्रैक्चर भी बचा है, एनिमेशन ऑलरेडी वाला भी बचा हुआ है और वो ब्लूप्रिंट्स वाला भी है, सब चीज़ है। तो ये देखो आपके ये इस तरह से प्लांट के अभी हालांकि मैंने कुछ भी लाइट वाइट ऐसे ही नॉर्मल अभी रेंडर नहीं, तो इसमें समझे। लगा सकते हो। तो ये है तो ये आपको फॉलिएज होता जल्दी है, में। और मैं ये तुमको नहीं बोलूँगा मैक्स में करने कि तुम फॉलिएज बनाते बैठो। टेक्सचर मैप बना देंगे ना, कैसे बनाना है उसका पूरा। बिल्कुल, जब टेक्सचरिंग आएगा ना। अभी क्या है, आप लोगों को मैं इसलिए नहीं उस पर बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास वो पूरे टूल्स नहीं आए अभी हाथ में, कि आप उसको इमेजिन कर सको कि यहाँ पे मैं कौन सा टूल यूज़ करूँगा, यहाँ कौन सा टूल यूज़ करूँगा। अभी तो मॉडलिंग का टूल है, फोकस ऑन मॉडलिंग, और आप उसको तोड़ना चाहोगे बाद में तोड़ भी पाओगे, विस्फोट भी कर पाएंगे उस पर। हम्म, आया है। इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपको। पर ठीक हो गया ना। क्या कुछ भी करके ठीक कर दिया।
स्पेसिफिक बताओ, कहीं ऐसा ना हो बाद में एनिमेट ही ना हो। हाँ। हम्म, तुमने यही बना दिए। हाँ, वो तो ठीक है। नहीं, ये इन्होंने फिक्स कर दिया बोल रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, सही रहे। ये तो अच्छा लग रहा है। ये है ना ये। हाँ। हाँ, तो आप ऐसा करो कि ये को ना टी शर्ट बना देना। तभी तो इतना वो आएगा ना, बल्क आएगा। है ना, तो ऐसा लगेगा कपड़ा है। नहीं, प्रिंस तो कहाँ है, मेरे को तो दिखा ही नहीं। हाँ, वो मैंने उसको एक काम दिया है कि उसको लोवेस्ट पॉली में रियलिस्टिक टेक्सचर करना है। वो नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं। अरे वाह, वुमेन आपने भी उठा लिया। चलिए, बहुत अच्छा। फीमेल जुड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। गुड गुड गुड। देखो, ये तुम्हारे फ्लोज देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम लोग ना अच्छा बना रहे हो। ये एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है जिसमें फ्लो समझ में आता है। ये क्या हो गया? ये क्या है भाई? अच्छा, तो तावली और तावली का काम है ना। देखो, फ्लो से समझ में आ जाता है कि आपका मॉडल सही जा रहा है। एकदम सही नहीं जा रहा, लेकिन सही जा रहा है। हाँ, फिर प्रोपोर्शन मेंटेन करना। पैर थोड़े लंबे हैं बट एनाटॉमी क्या, वही कैरेक्टर बन रहा है, उसी कैरेक्टर का है। ठीक है फिर। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा। तो प्रीवियस वाले जो थे उसको करना है या आगे बढ़े? आगे बढ़े। बाकी तो हो गया ना तुमको कि क्या बोल रहे हैं? समझ गया ना। हम्म, वो- हाँ, मतलब अब टेक्सचर शुरू करें ना। आज की क्लास से टेक्सचर शुरू करें। हाँ, तो टेक्सचर शुरू करते हैं। वो हो जाएगा बराबर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये महर्षि लोग की क्लास में बनाए हैं। वॉकी टॉकी है ना हमारा। मिलिट्री वाला था, वो ब्लेंडर में किसी ने बनाया था, हम लोग ने मैक्स में बनाया। तो और आपका ये इन्वायरमेंट वाला था, तो खैर दैट्स लीव लीव इट टू दैट। आज हम लोग क्या करेंगे? वे गोना लर्न अबाउट अनरैपिंग। नहीं, अनरैपिंग तो भाई आप टेक्सचरिंग पे आए ही कहाँ हो। अनरैपिंग इज द पोर्शन जो बाद में आता है। सबसे पहले आता है शेडर क्या है। व्हाट इज अ शेडर एंड व्हाट इज शेडिंग। सबसे पहली चीज, टेक्सचरिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए आप लोगों की थ्योरी भी लिखते हैं। सबसे पहली चीज, क्या क्या चीजें आती थी टेक्सचर करते वक्त? किन दो चीजों को देखा जाता है? मैं समझता हूँ क्योंकि अभी आप लोग को नहीं पता। मेरे को ये बताओ, पेंसिल से स्केच सबने बनाई है और कहीं ना कहीं शेड भी मारा होगा, है ना। तो उस वो जो प्रोसेस होती है मालूम, उसको बोलते हैं पेंसिल से रेंडरिंग करना। आप वो रेंडर प्रोसेस कर रहे होते हो। ठीक, तो अपने स्केच बना लिया, मॉडलिंग पोर्शन पूरा हो गया। अब आते हैं टेक्सचरिंग पे। अब आपने क्या किया? पेंसिल तिरछी करके स्ट्रोक लगाने शुरू किए। कहाँ पे लगाते हो? कितनी चीजें देख रहे थे? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेडिंग करना। ठीक, यही काम टेक्सचरिंग में हम लोग भी करते हैं, 3D में। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इस काम के लिए मैं वही वॉकी टॉकी सामने लेके आता हूँ। बैठिए आप भी, आपका भी काम हो जाएगा इसमें। हाँ क्लास है भाई, स्ट्रिक्ट क्लास है, दरवाजा बंद रखेंगे, कोई भी खोलेगा नहीं। हाँ बोल दीजिए। एम फन सिटी क्या है वहाँ पे? ठंड के वक्त में कौन मोटा? पूछ लो भाई, बच्चे लोगों का है, इट इज नॉट माई टेक। बच्चे बोलेंगे तो डेफिनेटली चलेंगे। देखो ये सजेस्ट करने वाली बात कर रहे हैं। एक मैंने गंगरेल भी बोला था, तो गंगरेल नहीं जाना है? अरे तो ऐसे तो हर कोई जा चुका है फिर। तो सिटी फिर हम क्यों जाएं भाई, हम भी तो देख के आ चुके हैं। वो तो मुझसे बड़ा वाला जा चुका हूँ, तो वहाँ क्यों जाऊँगा मैं? तो मैं क्या करूँगा फिर वहाँ जाके? ऐसा करो तो सब यहीं पे ले आओ अपने घर का स्टोव, खाना लेके हम लोग यहीं लगा, कि यहीं लेके आओ, यहीं करा लो जो कुछ करना। देखो मेन ये है, मेरे पास जो सजेशन है उसको देखो। पहली चीज, आप अगर फन सिटी बोल रहे हो, देख लो कितने लोग रेडी हो रहे हैं। कैटरिंग तो बहुत ज्यादा लगेगा ना, गुड़ खा। तो भाई आप अपने घर पे बनाओ। बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। ये तो है। इफेक्ट में यहाँ आएगा ना, इफेक्ट में नीचे इसका नाम आएगा। ये इफेक्ट्स दिख रहा, इसके अंदर ही। देखो घटा रानी सबने मना कर दिया, नीचे राधा मैम ने भी मना कर दिया, घटा रानी नहीं जाना है। अब हमारे पास ये है कि या तो सोच लो, अगर आपको फन सिटी जाना है तो वहाँ कर दो। मूवी जाना है तो केवल वीएफएक्स और एनिमेशन मूवी ही, फालतू की वो मूवी नहीं जाना। अवतार ले लो या कोई दूसरी मूवी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। अभी एनिमे की पिक्चर लगने वाली है, तो उसको देखने जाना हो तो जा सकते हो। नहीं नहीं, अरे वो एनिमे का एक वो सीरीज बहुत हिट हुई है, उसका आ रहा है, वो क्या नाम है मैं पता करके बताऊंगा। डिमन स्लेयर तो चली गई ना अभी, आ गई है फिर से एक और एनिमे पिक्चर आ रही है, लाइव एक्शन वाली। अरे तो नहीं होगे तो फिर व्यापार हम किस चीज़ का कर रहे हैं? जो चीज़ हम व्यापार कर रहे हैं हमें वही पसंद नहीं आएगा। मैं समझता हूँ लेकिन मैं वही बोलने वाला था कि हम, अब देखिए, रेशियो, महिला पुरुष का रेशियो हमारे यहाँ इतना बिगड़ा हुआ है ना, इतना बिगड़ा हुआ है जितना तो भारत देश में बिगड़ा नहीं है यार। आपका वहाँ बिगड़ा नहीं, तो क्या बोलते, राजस्थान में जितना बिगड़ा नहीं उतना तो हमारे यहाँ बिगड़ा है, समझ रहे हो? तो फिर
फिर इसमें क्या है, वो किसको जानेंगे? आपको इंटरेस्ट है उनको जानने में, आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि उनको कितना काम आता है, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज में नहीं होना चाहिए। बाकी लोग विश्वास तो तो ज्यादा ही जब है ये सब हम लोग बोलना चाह रहे थे तो लोग बातें ही क्या करेंगे, वहां पे भी यही बोलेंगे तेरा कितना चल रहा है, कितना काम हो रहा है। मेन तो सिचुएशन यही है। हाँ, लेकिन सर बोलने दे ही नहीं रहे। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, वो थोड़ा सा ये भी चाह रहे कि उनका भी एंटरटेनमेंट हो, बाकी लोग भी एंटरटेनमेंट देखो, उनको कोई मतलब नहीं कि आप लोग यहाँ से क्या करोगे या आपका इसमें से कुछ क्या फायदा होगा, और टिफिन में उनका कोई खाते लेना हैं देना हॉस्टल सर वालों, देखो गेस्ट का हॉस्टल वो वाले यहाँ से नहीं। आता है करके। हम्म? कोई क्लास के बाद डिस्कस करें। हाँ, क्लास के बाद हाँ डिस्कस करते अपन बैठते। तो मैं कंसेक्यूटिव के लिए तो नहीं जाने देती। नहीं अब कुछ मत बोलो, वैसे भी 2 दिन में तुम पैसा कहाँ इकट्ठा कर पाओगे? रुक जाओ, अभी बात कर लेते हैं, देन विल डिस्कस। और आप भी बैठो, आपका भी हम क्लियर कर देते थ्योरी पोर्शन, अनरैप टेक्सचरिंग का, अनरैप नहीं टेक्सचरिंग। हाँ तो हम लोग शेडिंग की बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी हो चुका उसका। अनरियल है ना, आगे पहले ही हो चुका। हाँ, तो शेडिंग में सबसे पहली चीज क्या देख रहे हैं, लाइट सोर्स देखा जाता है। फिर क्या देखा जाता है, इसमें से कौन सी चीज समझ नहीं आएगी वो बताते जाना, ठीक। कास्ट शेडो नहीं समझ आया, मतलब शेडो किस तरफ है? ये ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स वो है, शेडो यहाँ पड़ रही है, ये इंफॉर्मेशन कास्ट शेडो कहलाएगी। यहाँ से ये पोजीशन कहलाएगी लाइट सोर्स, मेरी लाइट की पोजीशन लाइट सोर्स कहलाएगी, ये कहलाएगा शेडो, बराबर। इसके बाद आता है कोर लाइट, ये वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे पहले लाइट जुड़ टच होती है, वो एरिया बनाते हैं, कोर लाइट कैलकुलेट करना होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, कोर शेडो, कोर शेडो एज इन एग्जैक्टली, यानी कि सेल्फ शेडो और कोर शेडो एक ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लाइट पड़ी तो जहाँ से शेडो बनना शुरू होगी वहां से कोर शेडो कहलाएगा वो एरिया, ठीक। अब इसके बाद आता है क्या, ये शेडिंग के वो टर्म हैं जो स्केचिंग में अप्लाइड होते हैं, इन्हीं टर्म के ऊपर में आपके 3D में भी शेडिंग होती है, ठीक है। तो वो शेडिंग के पहले ये टर्म पता होने चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या कैलकुलेट करती है, इसके कारण से रियलिज्म आता है, ठीक। इसके बाद आता है हाईलाइट, ये कौन सा एरिया होता है लाइट, क्योंकि लाइट ओमनी डायरेक्शनल होती है, जब भी किसी प्रोडक्ट में पड़ती है तो चारों डायरेक्शन पे खिंचती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होती है। तो जब वो लगती है, बाउंस होती है, तो जब वो बाउंस होके आपकी ओर आती है, तो जिस जगह पे लग के बाउंस हो रही है उस जगह पे क्या होता है, एक वाइट कलर का या सबसे ब्राइटेस्ट शेड बन जाता है जिसको बोलते हैं हाईलाइट, वो ऑलमोस्ट वाइट ही होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये भी कि वो मटेरियल किस चीज का है, उसमें कलर, वैसे मटेरियल टर्म 3D में यूज नहीं करना क्योंकि 3D में मटेरियल कुछ और होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे होता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो मटेरियल हम लोग रियल वर्ल्ड में बोलते हैं कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन मटेरियल एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर शेडिंग और टेक्सचरिंग की जाती है। तो मटेरियल जो होता है वो सबसे ऊपर में होता है टेक्सचरिंग के लाइन में, ठीक है। वी गोना टॉक अबाउट दैट कि वो क्या करेगा। हाईलाइट, इसके बाद क्या काउंट होगा, इसके बाद काउंट होगा डार्कनेस। कोर शेडो के बाद वैल्यू डार्क होती जाती है, ठीक है, तो वो वैल्यू जो होती है वो डार्कनेस कहलाती है, यानी कि वो हिस्सा जो है वो कास्ट शेडो तक जाता है, नीचे तक जाता है, तो वो हिस्सा जितना भी होगा वो पूरा डार्कनेस सेक्शन के अंदर आता है। इसको भी कल, बात तो एक ही लग रहा है। हाँ, कैसे एक होगी, जैसे कि अपना एक कास्ट कोर
आप इसी पे रहेंगे। हाँ, कैसे? कोर लाइट सबसे पहला हिस्सा होता है। ठीक है, अब आप ही बैठे हो, चलो मैं बैठा हूँ, ठीक है, ऐसे बैठा हूँ मैं, मेरे फेस पे पड़ रही है लाइट, ये हिस्सा क्या हो रहा है? डार्क हो रहा है। ठीक, अब इस हिस्से में हाईलाइट कहाँ है बताओ? जहाँ कर्व बन रहा है, जहाँ कर्व बन रहा है, जहाँ पे क्या बोलते लाइट बाउंस होके आपकी ओर आ रही, वहां पे हाईलाइट है। उसके अलावा कुछ लाइट्स नजर आ रही हैं? आ रही है ना? तो उसको क्या नाम दोगे? हाईलाइट, है ना? सीधी बात है, आप हर चीज को एक नाम दे दोगे तो पता चल जाएगा कि मेरे एंगल से आपका फोरहेड और पूरे चीक्स पे वहां की लाइट आ रही है ना? तो मेरे हिसाब से वो हो गई कोर लाइट। जहां जहां कर्व सरफेस बन रही है, जहां जहां ऑयल आ रहा है, वहां वहां से हाईलाइट आ रही है, मेरे पास हाईलाइट बन जाएगी उस चीज की, है ना? अब कोर लाइट जो है वो एक मेजर वाइट एरिया है, इसीलिए तो डार्कनेस है। डार्कनेस किस चीज के लिए? कोर शेडो जो है वो डिवाइड करती है आपके ऑब्जेक्ट को लाइट से, और डार्क एरिया के बीच की शेडो होती है वो, जिसको सेल्फ शेडो भी बोल देते हैं कि हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लाइट पड़ रही है तो इधर जा रही है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे लाइट बाउंस नहीं हो रही होती ना, तो आपको ये हिस्सा आपका दिखता ही नहीं कभी। लाइट क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल है, उतनी तेजी से बाउंस हो रही है कि आपको दिख रहा है सब चीज लिट यहाँ से, वरना कौन सी लाइट आ रही है? कोई लाइट नहीं है। पिच ब्लैक हो जाता, हम फ्लैट नजर आते, लेकिन हम क्यों थ्री डायमेंशनल नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे लूमन बन रहा है, बाउंस बन रहा है, और वो लाइट शेड कैसे कैलकुलेट हो रहा है? वो उसके बाउंस होने के कारण उसकी डिके होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जाती है वैल्यू, और इसके कारण से ये ग्लो कम होगा और ये ग्लो ज़्यादा होगा। तो ये बहुत सारी वैल्यूज एक साथ एक चीज़ पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, और इशिता, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टर्न ऑन द फैन, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही। लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, थैंक यू। अच्छा नहीं लगता जैसे सरकारी अफसर होता है, ड्रर ड्रर चलता है? ओके, डार्कनेस वैल्यू जो होती है वो सेक्शन होता है। मूवी चालू होगी यहाँ से, हमेशा उसको दिखाएंगे पहले, फिर चालू होगा। सेवंथ पॉइंट जो होगा वो होगा आपका, क्योंकि आपने डार्केस्ट एरिया भी बना दिया, हाँ, एम्बियंट ऑक्लूजन। ये टेक्निकल टर्म होता है कॉन्टैक्ट शेडो का। दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में कांटेक्ट बनता है, तो 3D लाइन में उसको एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं। ठीक, तो ये 7 पॉइंट सबसे पहले देखने होते हैं। अब ये सातों पॉइंट में एक चीज कॉमन है, वो क्या है मालूम है? वो कॉमन है लाइट। लाइट पे ही डिपेंडेंट है ये पूरे के पूरे। अगर लाइट की पोजीशन बदल दोगे तो इन सब की वैल्यू बदल जाएगी, राइट? अब इनके साथ साथ कुछ ऑप्शंस और होते हैं जो कि ध्यान में रखने होते हैं, जो स्पेशल केसेस में बनते हैं। पहला, एग्जैक्टली हर एक ब्राइट सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है तो आपकी शेडो के ऊपर में भी एक लाइट बनने लगती है, जिसको बाउंस लाइट बोलते हैं या लाइट बाउंस बोलते हैं। 3D टर्म जो उसका है उसको बोलते हैं फाइनल गैदरिंग। ठीक है, जिसमें लाइट बाउंस कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल गैदर होता है। 3D में आपका क्या बोलते, जो कोर लाइट सेक्शन है, या आपका लाइट कैलकुलेशन एक और होती है इसके बाद, जिसको बोला जाता है, इसको हम पूरा चैप्टर लाइट का है ना? तो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, ये पूरा 3D में ये करते क्या हैं? हम एक्चुअली में वो वैल्यूज दे के ना पेंटिंग ही कर रहे होते हैं। टेक्सचरिंग जो पूरा पोर्शन है हम उसमें पेंट ही कर रहे हैं।
3D में भी पेंटिंग के लिए यही करना पड़ता है, हमको वो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि तुम रिफ्लेक्शन पेंट कर सको, तुम वो पेंट कर सको। तो तुमको क्या दिया है, ये स्लाइडर से यही वैल्यू दी गई है कि कंप्यूटर अब तुम्हारे लिए पेंट करेगा, बस तुमको क्या करना है, वैल्यू देना है कि नहीं। और हम एआई को जबरन का गाली देते हैं। एआई सॉफ्टवेयर चल रहा है ना अभी, चल रहा है ना, सारे आर्टिस्ट एआई, नो एआई करके ऐसे दे रहे हैं। हाँ, आप यही तो टूल है, ये भी तो एआई है। आप उसको कैलकुलेशन करने बोल दे रहे हो कि भाई तुम 5 बार बाउंस कैलकुलेट करना, 5 बार कैलकुलेट करके उतना आउटपुट दे देगा। वो तुम बोलोगे नहीं नहीं 8 बार बाउंस कैलकुलेट करो। लाइट कितनी बार बाउंस होगी वो पूरा का पूरा फाइनल गैदर करता है। और इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन क्या करता है, जब लाइट बाउंस होके, लाइट जब लगती है तो जितनी लाइट शेड ऑब्जेक्ट पे लग रही है उसके अलावा जितनी लाइट एक्स्ट्रा जगह पे लग के ऑब्जेक्ट के पास लगती है, तो वो उतनी जगह पे भी लाइट का फंडा तो पता है ना, लाइट लगती है तो डिस्ट्रॉय होती है और वहाँ पे एरिया इल्यूमिनेट होता है, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रक्शन के द्वारा एक ग्लो छोड़ती है, यानी एक लाइट जनरेट होती है। तो वो जो बाउंस होता है ना, वो बाउंस कहलाता है फाइनल गैदर। छोटे टर्म में बताऊं तो जब लाइट आपका कभी भी कमरे में अंधेरा करके खिड़की खोल देना, केवल एक छोटी खिड़की हो, तो ऐसा नहीं वो बड़ा वाला खिड़की खोल दी दरवाजे वाली, है ना, छोटी खिड़की होगी ना, है ना। तो अगर आप एक खोल दोगे ना तो भी आपका पूरा रूम लिट हो जाएगा। भले ही मेजर लाइट सोर्स एक ही जगह बाउंस हो रहा होगा, लेकिन उस लाइट के बाउंस होने के कारण आपका रूम लिट होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो वो पूरी कैलकुलेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। वो तब लगता है जब आपको दिख नहीं रहा है, लाइट के अलावा कहीं और पे कोई वैल्यू दिख नहीं रही है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन बोला जाता है, कैलकुलेट की जाती है। और लूमन अनरियल इंजन और नए रेंडरिंग टेक्निक है जो कि इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करती है। अब इसको ऐसे मत देखो कि अरे ये तो कोई पेंडोरा बॉक्स वाली बात हो गई। लूमन भाई, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन पहले काउंट किया जाता था, अब नया वाला टॉपिक जो आया है वो लूमन है। तो वो क्या करता है, वो इससे कहीं ज़्यादा इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन कैलकुलेट कर सकता है, बस और कुछ नहीं है। बस उस हायर फॉर्म ऑफ प्लगइन है जो कैलकुलेट कर सकती है। मैंने इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि जब अनरियल इंजन वगैरह पे जाएंगे, जो भी जाएंगे उनको लूमन पढ़ना है। और जो VFX प्लस वाले वो नहीं है, वो गेमिंग वाले जाएंगे भाई अनरियल इंजन, है ना। तो जो चाहते हैं अनरियल इंजन अपग्रेड करना वो अपग्रेड करा सकते हैं। मेरा टारगेट है सबको टर्न कर दूंगा, कहीं ना कहीं अपग्रेड करा दूंगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, हाँ तुम्हारा तो दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे पढ़ लें। सो 9 देर आर 9 पॉइंट्स जो देख रहे हैं, इसमें एक 10th पॉइंट भी होता है। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, लेकिन कुछ एक फाउंडेशन बनाने के लिए मैं आपको 10 पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, जो ध्यान में रखना। कास्टिक क्या होता है, कास्टिक सुना ही लगेगा आपको, तो आप 10 बार पढ़ चुके हैं, मजा आई। व्हाट इज कास्टिक, रियल वर्ल्ड में कास्टिक क्या होता है? गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना है। हाँ हाँ, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा करता क्या है? हालांकि उस कास्टिक सोडा का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मैं ज्ञान लेना चाह रहा था कि कास्टिक सोडा करता क्या, जरा बताया तो सही, है ना। चलो मैं बताता हूँ। मेन है जो इन्होंने बोला था ना, लाइट बाउंस का पहले वाला जो पॉइंट था वो एक्चुअली कास्टिक हो जाता है जब लाइट आपके ट्रांसपेरेंट सरफेस के अंदर आती है और वो एक्चुअल में सरफेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, तो लाइट अंदर ही बाउंस होती रहती है, कुछ बाहर जाती है। अब वो बाउंस होने के बाद जो जगह से बाहर निकलती है, बीच का इल्यूमिनेशन नहीं, वो मैं बाद में बात करूंगा,
जब ये सब जगह पे लग के बाहर निकलती है ना, तो जिस भी सरफेस में पड़ती है उसको वो कास्टिक बनाती हुई जाती है। ठीक, एग्जाम्पल, ये देखा, दिस इज योर कास्टिक। अंदर आई, पानी था सरफेस में, बाउंस हुआ। याद था लेकिन टर्म में फंस जाते हैं ना, मेन ये होता है, क्योंकि हम लोग अपने तरीके से सीखते आए, अब इंडस्ट्री कुछ और तरीका बना ली। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये देखो ना, ये पानी के अंदर भी बनता है, जमीन पे, स्विमिंग पूल वगैरह में। हाँ, तो ये कास्टिक कहलाता है। जब ये बनता है तो ये कास्टिक कहलाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये 10वां पॉइंट हो गया। एंड देन देर इज 11 पॉइंट, एसएसएस। वो बाउंस होने के बाद बाहर आती है, तो क्योंकि वो बाउंस तब तक होती रहेगी, लाइट तो रोक नहीं सकते ना, तो वो जब तक उसको काला कलर नहीं मिल जाएगा, पिच ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, तब तक लाइट, क्योंकि केवल पिच ब्लैक ही है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता, और पिच ब्लैक होता ही नहीं है दुनिया में, केवल ब्लैक होल है या स्पेस है ना। तो स्पेस भी खाली है, तो उसमें लाइट जाती है तो एब्जॉर्ब थोड़ी होती, घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती इनफाइनाइट तक। तो वो ब्लैक होल में जब जाती है ना, तो ब्लैक होल से रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि ब्लैक होल पिच ब्लैक है, और पिच ब्लैक कलर अभी यहाँ पे इन्वेंट नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वापस करता। कितना भी बंद कर लोगे कमरे को, हो सकता है आपकी आंख उतनी लाइट नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन फिर भी आप अगर उस बंद कमरे के अंदर रुक बैठे रहोगे, तो भी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ हिस्सा देख पाओगे, बहुत कम वैल्यू भी होगी तो देख पाओगे, क्योंकि आपकी आंख जो है वो बहुत बड़े रेडियस में कैलकुलेशन करती है। भाई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। एसएसएस, सब सरफेस स्कैटरिंग, है ना, इसका मतलब, हाँ, सरफेस में नहीं, सब सरफेस में। सरफेस तो ऊपर का एरिया, सब सरफेस अंदर का एरिया। जब लाइट अंदर जाती है, बाउंस होती है, तो वो हर जगह लग के एक ग्लो पैदा कर रही है, वो ग्लो को सब सरफेस स्कैटरिंग बोलते हैं। और ये कैसे देखी जाती है, जब टॉर्च के आगे सबने उंगली करके रखी हुई है, लाइट के आगे सबने खेला हुआ है कि ऐसे उंगली रख दो तो लाल 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 ब्लूम करता है, वो ग्लूम ही को एसएसएस बोलते हैं, सब सरफेस स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये 11 पॉइंट्स आपके फाउंडेशन शेडिंग के होते हैं, फाउंडेशन होते हैं शेडिंग के। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर, ठीक है। और 3D लाइन में ये एक ही व्यक्ति कैलकुलेट करता है, व्यक्ति मतलब ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करता है, विच इज शेडर। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा मैक्स में। ठीक, अब मैक्स में जो शेडर है वो आपको कहाँ मिलेगा, एम शॉर्टकट है मटेरियल एडिटर का। ठीक, अब मटेरियल एडिटर का मतलब है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, फिर वही बात, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेडर एंड टेक्सचर, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये टेक्सचर नहीं बोल देना कि उसके ऊपर में टेक्सचर होते हैं। 3D लाइन में हर एक चीज के लिए अलग अलग टर्म है ना। तो टेक्सचरिंग इज सेपरेट, टेक्सचरिंग का इफेक्ट अलग होता है, शेडर का इफेक्ट अलग होता है ना, क्योंकि हम पेंटिंग कर रहे हैं, हर एक चीज सेग्रीगेट होती है, हर एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब डेप्थ में रेंडर कर पाओगे। ठीक, तो मटेरियल इज कॉम्बिनेशन ऑफ शेडर एंड टेक्सचर।
शेडर क्या चीज को करते हैं, तो इस पूरे को, राइट। तो यही डिपेंडेंट होते हैं किस चीज के लिए, जब आपका कोई आर्टवर्क कार्टूनी नजर आता है और कोई आर्टवर्क आपका, है ना, याद रखना रियलिज्म शेडर से नहीं आता, टेक्सचरिंग से आता है रियलिज्म। हाइपर रियलिज्म जो है या रियलिज्म टेक्सचरिंग से आता है, शेडर से लुक आता है, आर्ट स्टाइल आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल जी एनिमे, PS2 का गेम देखे हो अभी, है ना, तुम नहीं देखी हो ना। देखो, है ना, अब ये जो आउटपुट है इसमें देख रहे हो ये रियल स्किन नहीं है, हल्की दिख रही है रियल स्किन, पर रियल स्किन तो नहीं है ना। क्या आपका शरीर ऐसा दिखता है? बॉडी की बात कोई नहीं करेगा, नो बॉडी शेविंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हम बात कर रहे हैं कि आपका शरीर में इतना सब सरफेस स्कैटरिंग होता है, नहीं है कि नहीं, इतना ग्लूम नहीं आता, लेकिन आप इसको क्यों दिखा रहे हैं? ताकि वो ड्रामेटिक इफेक्ट आता है, वो एक इम्पैक्ट आता है, मूड क्रिएट होता है। तो ये एक स्टाइल है ना, ये रेंडर का स्टाइल है, उसको बोलते हैं शेडर, शेडिंग। तो ये शेडर पे डिपेंड करता है, वो बोलता है कि हाँ भाई इतनी लाइट रिफ्लेक्ट करो, इतना सब सरफेस स्कैटरिंग होगा, इतना सेल्फ शेडो, इतनी ही डार्क बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी, है ना, पिच नहीं करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ वो बता देता है, राइट। दैट इज़ वाई ये भी देखो, ये 2D दिख रहा है, वो 3D, क्यों देख के समझ नहीं आ रहा कि ये 3D है? दिखने में पूरा 2D लग रहा है ना। ये जो शेडोज हैं, ये शेडोज ड्रॉ नहीं की हुई है, इनमें से कुछ शेडो उसने बनाई है, कुछ शेडो ड्रॉ है एक्चुअल में। कौन सी? ये वाली शेडोज 3D है, और ये टेक्सचरिंग शेडोज हैं, ये ड्रॉ शेडो है। क्लोथिंग के जितने भी हैं ड्रॉ हैं, क्योंकि स्ट्रोक भी है और बिल्कुल परफेक्ट उसमें ये है। अब आप बोल रहे हैं ये चीज़ कैसी दिखती होगी, मतलब आप ऐसे तो समझ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। In Dragon Ball Z as Kakarot, or Goku, you'll experience his quest to grow stronger, his thirst for challenge, दिख रहा है 3D? and, above all, his battle to protect Earth from the most powerful villains in the universe. ये देखो, ये तो इतना तेज भागता जाता है वो। Dragon Ball Z Kakarot tells a story that DBZ fans know and love. 3D है, बट स्ट्रिक्ट 2D दिखता है। हाँ हाँ, वो एनिमे वाला नहीं लग रहा है, बट ये रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है ना। तो स्टिल वो इस आर्ट फॉर्म में कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये डिपेंड करता है शेडर के ऊपर में। शेडर डिसाइड करता है कि एजेस को किस तरीके का दिखना चाहिए, किस तरीके का नहीं दिखना चाहिए। ये सेमी रियलिस्टिक है, सेमी 2D है ना। इसका मतलब सेमी रियलिस्टिक नहीं है, सेमी 2D है, इसका मतलब है 3D है बट 2D का डिज़ाइन दे रहा है। ये सारा चीज़ शेडर पे डिपेंड करता है, ये सारे कैलकुलेशन जो है वो आपका मैक्स भी कर सकता है। तो आप 3D बना के उसको 2D कार्टून जैसा दिखाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक। एनिमेज में कई जगह आप ऐसे देखते हो जिसमें वो रोटेशन जब होता है, कैमरा रोटेशन, तब सब चीज़ 3D नज़र आने लगती है। वो इसीलिए क्योंकि उसमें 2D शेडर डला होता है, वो है 3D एक्चुअल में, ठीक है। तो वो ड्रॉ नहीं करते बैठते उतनी फाइट को, सीधा 3D बना देते। तो दैट इज योर शेडर। अब मैक्स के अंदर मटेरियल्स मिलते हैं, मटेरियल्स में शेडर, शेडिंग और टेक्सचरिंग प्रॉपर्टीज दोनों रहती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक।
अभी हम लोगों ने बात की थी शेडिंग की। अब देखो इसके दो मोड्स मैक्स के अंदर मिलते हैं। इनमें एक मोड होता है मटेरियल और दूसरा होता है, नहीं माया में अलग मटेरियल, उसमें हाइपर शेड मिलता है, उसमें बड़ा सेक्शन होता है। यहाँ भी उतना ही बड़ा सेक्शन है, बस दो मोड में दिया है। एक होता है बिगिनर मोड बच्चों वाला और एक होता है हैवी मोड। तो दिस इज योर बिगिनर मोड मटेरियल एडिटर। और स्लेट एडिटर जो है वो भी यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है, मोड्स में जाके स्लेट। अब यहाँ सब आ जाता है हाइपर शेड जैसा नोड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे जो मटेरियल्स हैं और जितना भी डिटेल्स है वो सब यहाँ डाल सकते हैं। तो मटेरियल स्लेट एडिटर में हम लोग थोड़े समय बाद जाएंगे। वी कैन एक्चुअली ऐड लॉट ऑफ सर्च फॉर नोट्स और यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी। एक ब्लिन नहीं है क्या, ब्लिन नहीं होगा इधर। हाँ, तो इनपुट किया जा सकता है इधर से, नोट्स मटेरियल हम ले सकते हैं, गेट फ्रॉम सेलेक्टेड और असाइन मटेरियल टू द सिलेक्शन, है ना। कुछ एक नया मटेरियल डालना है तो वो भी डल जाएगा। राइट क्लिक करके जनरल डालोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज देखो, ट्रिपल एस भी दिख रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, मेटलनेस, बेस, ये सब दिख रहे हैं ना। ये सब क्या है, ये सब यही तो वैल्यूज हैं। अभी हमने 12वां वाला रिफ्लेक्शन था, है ना, 12वां वाला रिफ्लेक्शन था। ये भी ऑप्शनल है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है तो। और स्लैश रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है बराबर। तो ये 12 पॉइंट आपके बेस होते हैं शेडिंग के, ठीक। शेडर के अंदर ऐसे बहुत सारे और भी मिलेंगे। जो भी वैल्यू लाइट के अकॉर्डिंग बदल जा रही है वो आपकी आती है शेडर के अंदर, और जितनी वैल्यू लाइट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है वो आती है टेक्सचरिंग के अंदर, ठीक है। वो टेक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग लाइट के पड़ने से आपके टी शर्ट का कलर नहीं बदल रहा, आपके स्किन का कलर नहीं बदल रहा, राइट। तो वो ब्लू का ब्लू ही है। ऐसा तो नहीं है कि कलर चेंज हो जा रहा है और सेपरेट उसमें से रिफ्लेक्शन निकल आ रहा है कुछ और, नहीं ना। या फिर ऐसा तो नहीं है कि लाइट के पड़ने से आपका जो कपड़ा जो है वो रफ की जगह स्मूथ पेपर हो गया, या ऐसा नहीं हो रहा ना। क्यों? बिकॉज टेक्सचरिंग इज सेपरेट, वो बदलती नहीं लाइट के अकॉर्डिंग। तो वो आपका अपीरियंस है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्सचर के अंदर जाती है, जो इंफॉर्मेशन लाइट के अकॉर्डिंग बदलनी होती है वो शेडर के अंदर जाएगी, ठीक। अब ये जो यहाँ दिख रहा है, हम लोग इससे शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। वी गोना गो ऑन टू कॉम्पैक्ट मोड, और जो कि है आपका कॉम्पैक्ट बच्चों वाला मटेरियल, ठीक है। अब देखो वही नोट्स यहाँ पे भी हैं, बट व्यू चेंज हो गया है। अब सारी चीज़ें लिखित में है और बटन बटन दबा दबा के उसके अंदर चीज़ डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शेडर्स होते हैं। इसमें से आपने कई टर्म देखे होंगे, जैसे फिजिकल मटेरियल शेडर। यहाँ पे अच्छा पहले इसका ना इंटरफेस बता देता हूँ है क्या। सबसे पहले ऊपर आते हैं मटेरियल मेन्यूज, यानी कि मटेरियल के साथ आप कैसे बिहेव करोगे वो पूरे यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे है, ठीक। इसमें मोड्स है तो हम स्विच कर सकते हैं मोड्स के अकॉर्डिंग। मटेरियल्स है, इसका मतलब किसी और ऑब्जेक्ट का मटेरियल अगर उठाना है, क्योंकि ये बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, तो हो सकता है किसी में से उठाना हो कि भाई तुम्हारा क्या, तो ढूंढते थोड़ी बैठे रहेंगे, हमें तो सेलेक्ट करना है। तो मटेरियल को गेट करना है, ओ शॉर्टकट है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, ओ दबाइए, डायरेक्ट उस जगह पे आपका हाईलाइट चला जाएगा, आप पकड़ पाएंगे कौन सा मटेरियल है। दूसरा पिक फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से उठा के अपने सेलेक्टेड वाले मटेरियल पे डालना है तो पिक फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर लो, वो भी आ जाएगा। असाइन टू सिलेक्शन, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के ऊपर में मटेरियल असाइन करना, राइट। एंड पुट टू लाइब्रेरी, यानी सेव करके रख लो,
कोई एक मटेरियल आपने बनाया, कस्टमाइज किया, वो सेव करके रख लो ताकि डायरेक्ट अप्लाई कर सको। ठीक। चेंज मटेरियल मैप टाइप, डेफिनेटली मटेरियल के अंदर उसका एंटायर मटेरियल अगर चेंज करना है या उसका टाइप चेंज करना है तो चेंज कर लो। मटेरियल्स अलग अलग टाइप के आते हैं, डेफिनेटली सबका अलग अलग मतलब होता है। क्यों अलग अलग टाइप के आते हैं? क्योंकि मटेरियल्स होते क्या है, इट्स एन ऑब्जेक्ट जो शेडर और टेक्सचरिंग होल्ड करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम केवल होल्ड करने का नहीं है, इसका काम ये भी है कितने शेडर देना और कितने टेक्सचर देना। जब ये वाला सिस्टम आता है कितने शेडर और कितने टेक्सचर, इससे डिसाइड होता है कि ये मटेरियल कौन से टाइप का है। अगर मैं बोलूँ ग्लास का मटेरियल, तो ग्लास का मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगा। और अगर मैं बोलूँ सॉइल का मटेरियल, तो सॉइल के अंदर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, तो रिफ्लेक्शन वहाँ डालने की ज़रूरत क्या होगी, मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी खींचेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स बने हुए हैं कि हर एक चीज़ के हिसाब से एक मटेरियल लगाया जा सके। दूसरा, ये मटेरियल जो है वो फिजिकल मटेरियल और आर्नोल्ड मटेरियल और वीरे मटेरियल और अदर टाइप के मैक्स के इनहेरिट मटेरियल, उनके हिसाब से डिवाइडेड है। अब इसका क्या मतलब होता है, ज़्यादातर मटेरियल चाहे माया हो मैक्स हो, सब जगह पे आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल मिलेंगे। तो इसमें आर्नोल्ड का एक मटेरियल सेटअप होता है, दैट मीन्स आर्नोल्ड क्या है, रेंडरर है। रेंडर क्या करता है, कैलकुलेट करता है, उसका यही काम है कैलकुलेट का। गर्मी के लिए गर्म होता है ना गुड़। तो आर्नोल्ड जो है वो एक रेंडरर है। अब आर्नोल्ड को उसी का नेटिव मटेरियल डाल दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगा, तो इसलिए उसका भी मटेरियल दे दिया गया। वीरे का भी सेपरेट मटेरियल आता है, ठीक है। तो अगर आर्नोल्ड की लाइटिंग कर रहे हैं तो आर्नोल्ड का मटेरियल डालेंगे, वीरे की लाइटिंग कर रहे हैं तो वीरे का मटेरियल डालोगे। अब इनमें से कुछ हैं, जैसे आर्नोल्ड है वो अपने नेटिव मटेरियल्स के अलावा भी बाकी मटेरियल्स में वर्क कर सकता है। ये कहने का मतलब है, अगर आपने मैक्स का इनहेरिट मटेरियल डाले हो, ठीक है, इनहेरिट मटेरियल यानी मैक्स में भी अलग से पहले कैलकुलेशन करने के लिए डाले गए थे मटेरियल, तो जिनमें ब्लिन होता है। अब ब्लिन जो है वो शाइनी सरफेसेस का मटेरियल शेडर होता है, ठीक है। तो मैक्स का जब सॉफ्टवेयर बन रहा होगा तब के डाले हुए जो मटेरियल्स होते हैं बेसिक प्रीव्यू के लिए, वो अगर मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तो आर्नोल्ड उसको भी कैलकुलेट करके अच्छा आउटपुट दे सकता है, वीरे नहीं दे सकता, ठीक है। तो वीरे ज़्यादातर अपने ही वर्क के हिसाब से टिका रहता है। क्या समझे, आर्नोल्ड इज मोर वर्सेटाइल एंड वीरे इज लिमिटेड, ठीक है। तो वीरे भी अच्छा आउटपुट देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब उसका मटेरियल आपने यूज़ नहीं किया है। आर्नोल्ड ऑन द अदर हैंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी अप्लाई के वो कर लेता है, ठीक। आप मटेरियल कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट इट्स अ टीडियस प्रोसेस। कर तो सकते हो, फैसिलिटी है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन टीडियस है, क्योंकि आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल टाइप में जाओगे ना, तो उसका टाइप मैनेज करने में आपको दिक्कत होगी। मतलब क्या होगा, इसकी सेटिंग्स पूरी चली जाएंगी, इसकी आ जाएगी, तो फिर इसकी सेटिंग्स आपको मैनेज करनी होगी। टाइप 1 की सेटिंग्स चली जाएंगी, टाइप 2 की एडजस्ट करनी होगी। वापस से आपको बताना पड़ेगा कि कितना लाइट गेन करो, कितना वो करो, ऐसे करके। तो इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ टीडियस, तो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि भाई शुरुआत में ही इन चीज़ का ध्यान रखो। फिजिकल बेस्ड मटेरियल पीबीआर, कभी सुना होगा आपने, पीबीआर रेंडर, पीबीआर टेक्सचर, पीबीआर मटेरियल। नहीं सुना है तो टेक्सचरिंग में बहुत ज़्यादा सुनोगे, अनरियल वाले तो बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, है ना। क्विक्सेल विक्सेल में पीबीआर मटेरियल ही मिलता है।
फिजिकल बेस्ड मटेरियल का मतलब ये होता है ये रियल वर्ल्ड के मटेरियल्स जो रियल वर्ल्ड में जो मटेरियल काम करते हैं उसको लेके बनाया जाता है। अब ये बड़ा अजीब सा टर्म है, रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग होगी। इसमें फैंटेसी मटेरियल्स नहीं बनाए जा सकते, ये बेसिकली या बनाए भी जा सकते हैं लेकिन ये आपको बेस जो देगा वो रियल वर्ल्ड की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मेरी वॉल जो है उसका मटेरियल मुझे मेरी वॉल के नाम से ही मिलेगा। मेरा कप जो है दैट मीन्स इट्स अ अंकित कप, है ना। तो ये अंकित कप जो है वो अंकित कप के नाम से ही एक मटेरियल दे देगा। मेरी वॉल जो है वो वॉल के अंकित वॉल के नाम से ही दे देगा। तो आपको पता रहेगा कि ये वॉल में बेस में मुझे अंकित की जो वॉल है वो वैसे ही दिखेगी। अब इसको मैं डायरेक्ट उठा के प्लास्टिक में टर्न करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर बेस की शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। तो पीबीआर जो होते हैं वो पहले से बने बनाए मटेरियल्स होते हैं जिनको बाद हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना हो चेंज करने की। उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सारी वैल्यू उसमें ऑटोमेटिकली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से किए और बाकी पूरा का पूरा रेंडर रियलिस्टिक हो गया। हाँ, मैक्स में भी अवेलेबल है पीबीआर मटेरियल्स। आप जो ये देख रहे हो ये पीबीआर ही मटेरियल है, फिजिकल मटेरियल है। ये किस चीज़ का है, तो ये कोई आर्टिकल यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सॉरी ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगा पॉलिश्ड कंक्रीट, रफ कंक्रीट, ग्लॉसी वुड, सैटिन वुड, है ना। तो ऑलरेडी टेक्सचर एक्सचर लगा के शेडिंग लगा के सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। दैट इज कॉल्ड पीबीआर मटेरियल, फिजिकल बेस्ड। याद रखो 3D लाइन में कहीं पर भी फिजिकल बेस्ड नाम टर्म यूज होता है, इसका मतलब होता है वो सारी कैलकुलेशन रियल वर्ल्ड के हिसाब से करेगा। रेंडरर भी पीबीआर रेंडर भी होते हैं, टेक्सचर भी पीबीआर टेक्सचर होते हैं, और कैमरास लाइट्स भी पीबीआर मिलती हैं। तो उनकी कैलकुलेशन हो सकता है कि ट्यूबलाइट जैसी मिले, पीबीआर ट्यूबलाइट। तो अब ट्यूबलाइट लगा दोगे तो बिल्कुल ट्यूबलाइट जैसे ग्लो मारेगी, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं मटेरियल्स के, इनके अंदर शेडर्स और टेक्सचर प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हो इनको। अब ये प्रीसेट है, फिनिशड है, और ग्लॉसी पेंट और कोई एक लगा देते हैं सैटिन पेंट, तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। मुझे अब इसको अगर लिट करना है या इसको कोई टेक्सचर लगाना है, या मान लो टेक्सचर कॉपी करना है, बगल वाले से कॉपी करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो कॉपी हो जाता है, ठीक। इसमें कॉपी और इंस्टांसिंग दोनों की जा सकती है, यानी इसका चेंज करो तो इसका चेंज हो जाए, इसका चेंज करो तो इसका चेंज हो जाए, ये भी किया जा सकता है, ठीक। फिलहाल के लिए इसको लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे भी टेक्सचर आ जाएगा। इसका कलर जो है वो बेस कलर से सेट होता है। इसमें देखो स्लाइडर्स को मैं पहले ऐसा कर देता हूँ, पुल डाउन मेन्यूज जितने हैं, इसमें कोटिंग पैरामीटर्स को अभी भूल जाओ, क्योंकि ये बेस बनाने के बाद उसके ऊपर में बनाए गए मटेरियल शेडर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको भूल जाओ। इधर आओ, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक पैरामीटर्स, इसमें क्या मिला, बेस कलर। क्लिक करोगे अपनी मर्जी का एक कलर डाल दो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं, और या फिर इसको सेलेक्ट करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस पे भी क्लिक कर सकता हूं, या फिर अब असाइन हो गया। तो जीरो मटेरियल थोड़ी ना होता है, फिर दूसरा मटेरियल लगाना पड़ेगा। यहाँ वो नॉट, नहीं नहीं, वो एक बार लग गया तो फिर आपको किसी और ग्रे मटेरियल को डाल दीजिए उसके ऊपर में, वो ग्रे हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल रहना ही चाहिए, तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट मटेरियल रिप्लेस हो जाता है ना।
माया में अलग से दे देता है वो डिफॉल्ट मटेरियल, यहाँ पे नहीं देता, समझे। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसमें हमने कलर डाल दिया, ठीक, और यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। और दूसरा जो कलर है हम बटन्स के लिए ले लेते हैं, पुट अ वाइट कलर फॉर द बटन्स। कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्या लिखा है, क्योंकि हमने इस मटेरियल को इधर कॉपी किया था तो वो दोनों के नाम सेम हो गए। उसका चश्मा लगाया। रीनेम दिस मटेरियल, समझ रहे हो ना, इधर से इधर कॉपी किया था तो दोनों का नाम सेम हो गया। आपको नहीं दिख रहा क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत अधिक है। या तो इधर आओ और या तो लाइट बंद कर दो। रीनेम दिस मटेरियल ऑप्शन, और नीचे यहाँ डाल दो नाम बटन्स। ओके, लग गए सब में, है ना। अनरियल से ज़्यादा इजी है, स्लेट एडिटर, अनरियल का नोड एडिटर और माया का हाइपर शेड, तीनों एक ही जैसे। वही तो, इसमें भी वैसे ही है लेकिन वहाँ है, उधर है, प्लगइन है, इसमें स्लेट एडिटर है ना, यही है ये चीज़। फिर इधर इधर लगा लगा के जैसे तुम बनाते हो वैसी शेडर तुम कर चुके हो। हाँ, उसमें तो एक एक में, यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में एक साथ मेंटेन कर लेता है। इसीलिए तो 3D सॉफ्टवेयर और गेमिंग इंजन में एक डिफरेंस आता ही है ना कहीं, क्योंकि ये डेडिकेटेड बना हुआ है इस चीज़ के लिए, ज़्यादा अच्छा। वो मैनेजमेंट है, वो पूरा मैनेज करके रखेगा उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया और यहाँ पे हम एक ब्लैक कलर का फिनिश्ड मटेरियल दे देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। नाउ यू हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। और अब ये हमारे क्या हैं, क्या बोलते हैं, एंटीनाज हैं, है ना। तो यहाँ पे बॉडी का नाम जो भी दोगे ना वो मटेरियल की आईडी कहलाएगी, है ना। ये नाम से पहचान सकते हो विद इन मैक्स। बटन्स, और ये आएगा आपका डायल। अब देखो ये सॉलिड ग्लास प्रीसेट लगा हुआ, वो निकल गया माया में। माया में हमने ये सारे मटेरियल असाइनमेंट तो कर चुके हैं। हाँ, मज़ा आएगा ना जब आप, तो माया में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, वो बड़ा पोर्शन है भाई। हाइपर शेड बहुत बड़ी चीज़ है, खिंचता है, 1-2 महीना खिंचता है, 1 महीना खिंचता है, तो रेगुलर रहेंगे ना। तो आज तो करेंगे ना, वैसे ही आज करेंगे हम लोग। हाँ, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जो है कैमरा की लाइट लगी ना, लाइट तो लगी नहीं। हाँ, डायरेक्ट लगा दो, देखो ग्लास दिख रहा है ना। हालांकि मुझे इसको ग्लास नहीं करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, मैट फिनिश वाला। हम्म, कौन सा वाला नहीं सिलेक्ट हुआ, ये ये बोल रहे हैं। हाँ, तो सेलेक्ट ही नहीं किए ना अपन ने, अपन दोनों को चलो एक ही कलर दे देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप। हाँ, सब मिलेगा ना, सब मेटल वेटल सब है इसमें, अलग अलग मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखो ये नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं और ये मेटेलिक मटेरियल्स हैं, और देखो नीचे में भी मेटल मिलेगा आपको, मेटल्स, ब्रश्ड मेटल, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम, ये वो। तो यहाँ पे बने बनाए मटेरियल्स मिल जाएंगे मेटल के, आप सब में वैल्यू बेस बना रहे।
अब बाद में आप इसको स्विच भी कर सकते हो, फिक्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये जितनी ट्विक कर लो। हाँ, ये जो डबल क्लिक करते हैं ना तो आपको मिलता है शेडर। ये शेडर है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो शेडिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है वो सब इधर दिखा देता है। मटेरियल ही है, कायदे से मटेरियल है, लेकिन शेडिंग सारी वैल्यू बदलाव आप यहाँ देख सकते हो। जैसे वैल्यू बढ़ाना, कलर चेंज करना, है ना। एमिशन ग्लो को बोलते हैं, ग्लो। क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, अनरियल में आया था। पेपर अपने पेपर के अलावा कहीं नहीं पढ़े। पढ़ना सबके पेपर इसीलिए दिए गए थे ना कि उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएसयू बहुत जरूरी चीज है, बहुत काम आती है भाई। सब चीज आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी, तो परेशान मत होइए, सब करेंगे। ठीक, तो मटेरियल असाइन कर दिए। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो देखो, ये ऐसा नज़ारा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें ना, ये लाइट है तो इसको ना ग्लॉसी लुक या ग्लास का लुक दे देता हूँ। और यहाँ जाके देखो, यहाँ पे सिरेमिक पीबीआर है। ये मटेरियल बदल भी सकता हूँ। ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मटेरियल मैप ब्राउज़र आता है। सब टाइप के मटेरियल मैं यूज़ कर सकता हूँ। अर्नोल्ड के अर्नोल्ड में मिलेंगे, जनरल के हमारे फिजिकल मटेरियल, और जो बेक्ड मटेरियल इनके अंदर होंगे वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। सैंपल जो ऑलरेडी हमने सीन पे डाल चुके हैं वो वाले, और देखो वो बाकी वाले भी। हाँ, और ये सीन मटेरियल जो सीन में डले हुए हैं वही बताएगा। ये सैंपल स्लॉट्स है, तो इसको ऐसा करके देख भी सकते हैं। पॉलिश्ड एल्यूमिनियम, राइट, और ब्रश्ड मेटल। मुझे एक्चुअली में एक थिन वॉल ग्लास, हाँ, यस यू मे कम, यस यू मे कम। ठीक है, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम का डिफॉल्ट, ठीक। तो मैं यहाँ पे कोई एक कलर ले रहा हूँ, और उसको हम प्रोबेबली ग्लास ही ले लेते हैं, थिन वॉल ग्लास। उस पर टर्न हो जाएगा और वो ऊपर वाले में डाल देते हैं, है ना। बस इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है ना वो 0.2 कर देते हैं। IOR जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 0 कर दें। यस यू में कम, डोंट वरी, इनपुट आउटपुट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोलते हैं IOR को। तो ये कैसे काम करता है, ये -1 से 1 तक काम करता है। तो यानी 0 वैल्यू जो होगी वो पूरी ओपेक वैल्यू कहलाएगी। -1 कर दोगे तो अंदर की तरफ दिखने लगेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। +1 कर दोगे तो बाहर की तरफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ? तो ये इसलिए इसको 0.2 वैल्यू पे रखते हैं। और कलर जो है वो हम रेड, येलो, ब्लू, रेड जलेगी ना, लाइट तो रेड। ग्रीन जलाएं, ग्रीन जल जाएगा, ग्रीन जला देते हैं, कनेक्ट हो गया मतलब, है ना। ये देखो कैसा दिख रहा। नहीं नहीं, ये देखो, ये अंदर पे दिखाने के लिए मैंने बताया ना, -1 to 1। -1 जाओगे तो अंदर पे ही ट्रांसपेरेंट कर देगा पूरा, +1 जाओगे तो बाहर पे। ये IOR वैल्यू जो है वो मेटलनेस, IOR और रफनेस तीन एक साथ काम करती है। हम लोग बात करेंगे रफनेस की आगे, स्पेकुलर रफनेस की। अभी धीरे धीरे एकदम से पूरी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक। और हमेशा आगे की बात पूछना है, हाँ पूछ लीजिए, फाइनल आउटपुट निकाल के दे देते। मैक्स में या माया में, माया में कहाँ से डलती है, शेल्फ में अर्नोल्ड होता है, अर्नोल्ड में लाइट होती है। यहाँ पे भी लाइट मिलेगी, डोंट वरी। मैं इनको एक छोटा सा आप लोग, क्योंकि अब आप लोग मॉडल बनाने के लिए,
आपने कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ मत करिएगा, सब वो कर लेगा। है ना भाई, आपने भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कहाँ जा रही है लाइट, कितनी जा रही है, ये कैलकुलेशन कीजिए, बाकी मैथमेटिक उसको करने दीजिए। लाइटिंग आर्टिस्ट, वही तो बात है ना कि अगर मैथमेटिक तगड़ा है तो लाइटिंग आर्टिस्ट भी तगड़ा है। मैथ्स बहुत ज़रूरी, मैथ्स बहुत ज़रूरी भाई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नीला कलर का ऐसा बना था, और नीचे जाओगे ना तो और मिल जाएंगे, सब अलग अलग टाइप के सरफेसेस मिलेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 करके एक शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके इधर डाल दूंगा तो वो अप्लाइड हो जाएगा उसके ऊपर में। है ना, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हमारा टेक्सचर तैयार ऑब्जेक्ट पे। अब इसको ऐसे घर तो ले नहीं जा सकते, प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में जाएं, हाई क्वालिटी में जाएं। ये तभी करें जब आपका कंप्यूटर अच्छा है, लैपटॉप वाले ना करें। हाई क्वालिटी डालें, सब कैलकुलेट करेगा वो एक साथ एक्टिव व्यू पे। शेड हाई क्वालिटी होने लगेगा। अब लाइट्स जो हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अब बनाने लगे हैं मॉडल्स, तो अब आप लोग रेंडर भी कर पाएंगे, बट एक बेसिक रेंडर दे रहे हैं, आगे की रेंडरिंग नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि कोर्स जल्दी ड्रॉप कर लूँ क्योंकि रेंडरिंग सीख लिया, ऐसा मत सोचेगा, बहुत कुछ है आगे। ठीक है। यहाँ पे देखो 3 टाइप के रेंडर हैं, इसमें अर्नोल्ड रेंडर लो, फोटोमेट्रिक, स्टैंडर्ड, अर्नोल्ड। जब आप लोग लाइटिंग में आओगे ना तब आपको ये समझाऊंगा। अर्नोल्ड, अर्नोल्ड लाइट, क्लिक, तो काला हो गया, इसको ऐसे करोगे ना, लाइट का डायरेक्शन दिख रहा, बहुत कम है ना। ठीक है, तो देखो लाइट जो है उसका मॉडिफायर में जब जाओगे तो लाइट मिल जाएगी आपको ये वाली। आपको सिंपली अभी फ़िलहाल इन सारी लाइटों में परेशान नहीं होना है, कोई यूट्यूब नहीं करेगा कि लाइट को पहले सीख के मैं तोप चंद हो जाऊँ, क्योंकि भाई सीधी बात है शेडिंग में आप नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ना पीछे मिस्टर यूट्यूब, सोना नहीं है भाई क्लास में, हाँ जाग रहे हो ना, हाँ सोना होना नहीं बिल्कुल। ठीक है, स्काई डोम, इसको स्काई डोम सेलेक्ट करना। ठीक है, रोशन का स्काई डोम बेचारा फेमस हो गया। ठीक है, नहीं ये स्काई की सन लाइट को डिपिक्ट करता है, तो चारों तरफ से लाइट आएगी, तो इसको सेलेक्ट कर लो। और अभी अगर इसका रेंडर निकालना हो तो यहाँ से रेंडर निकलेगा, बस इस पर क्लिक कर दो, पूरा वाइट करके दे देगा वो। अब भाई सूरज आपने इतनी बगल में पास में जला दिया है, जल नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी को बोलते हैं पावर, और ये 100% इंटेंसिटी है अभी, तो पूरा सूरज मतलब 100% पे झक जल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे एक्सपोजर है, एक्सपोजर पूरी ओवरऑल लाइट की वाइट वैल्यू को कंट्रोल करता है, तो इसको क्या करो 0.2 करो, और इंटेंसिटी को 0.5 करो। ठीक है, 50% पावर, और ज्योमेट्री अब नज़र आएगी। अब एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देना, वन। ठीक है, तो चमक के आएगा वो, पीएनजी इमेज है वो। कैमरा चेंज कर दे रहा है ना, और यहाँ पे अगर एक्टिव शेड कर दोगे तो लैपटॉप वाले तो भूल जाएं फिर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको चालू कर दोगे ना तो ये रेंडरिंग होती रहेगी, जैसे
माया में आईपीआर रेंडर होता है, अनरियल तो है ही इसी पे काम करता है, वो पहले ही से इसी में काम करता है। लेकिन मैक्स जो है वो भी एक्टिव शेड देता है, तो इसमें क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है ना वो बच हो सकता है। तो ये लैपटॉप वालों को हैंडल विथ केयर, कॉशियस से आगे बढ़े वाले हैं, है ना। ये तो नहीं, मतलब जिनका अच्छा कोर है, कोर पावर है, क्योंकि हीट तो बहुत जनरेट होगी। हाँ हाँ, वहाँ वाले सिस्टम में नहीं कर सकते। एलियन वेयर हो भाई आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है। एलियन वेयर अरोरा 7 है भाई, पर अभी R13 दिख गया है मेरे को। एक्स, हाँ, 3.5 लाख वाला लैपटॉप है, लेकिन कूलिंग पैड के साथ चलाएंगे तो चल जाएगा। है कूलिंग सही, तो चलिए खैर, अब उतना है तो 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए का आप लैपटॉप लेंगे तो कूलिंग तो मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, उसके साथ साथ एक कमरा बना लेंगे, वो सुपरमैन के फोर्ट्रेस वाला नहीं होता, वो पूरा बर्फ का बना हुआ, वहां ले जाके रख के रेंडर मार के भाग जाए। पता चले गर्मी में लगाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो बूम। लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ में हमने रिफ्लेक्शंस दिए थे, बट वो रिफ्लेक्शन आए क्यों नहीं, बता सकते हैं? यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा? हाँ, क्या जी? हाँ, एक्चुअल में क्यों रिफ्लेक्शन नहीं पड़ा पता है? क्योंकि सूरज हमने लगाया तो, लेकिन पृथ्वी नहीं दी चारों ओर, एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर वो बनेगा नहीं। अब आप बोलेंगे एनवायरनमेंट कहाँ से लगाएं, तो कोई नहीं बोलना फिर एनवायरनमेंट कहाँ से लगाएं। अभी तो तुम टेक्सचरिंग कर रहे हो, कहाँ से एनवायरनमेंट पहुंच जाओगे? अभी केवल इतने में ही काम करना है, ठीक है। अभी अभी आपको HDRI नहीं लगाना है। हाँ, अब आप लोग का एक, हाँ आप लोग को भी बैठना है भाई, आप लोग का टाइमिंग ना शिफ्ट होने वाला है थोड़ा सा, समझिए। ठीक है, तो अभी माया की आपकी कितनी 5 से 6 है ना, और इनकी 4 से 5 थी। इनका पहले है, आपका थोड़ा सा बाद में आपको वेट करना पड़ेगा। आप माया ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक। हाँ, खत्म होने में। एक्चुअली में क्या हुआ है,